हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो जो है ये साइंस की वीडियो है, 7th क्लास का। ये साइंस का 6 चैप्टर है, ठीक है। जीवों में श्वसन, यानी कि जीव किस तरीके से सांस लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम समझेंगे, ठीक है। तो हम सब क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया क्या है, निरंतर चलती रहती है, ठीक है। समझ गए। हम क्या लेते हैं, श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन क्यों, क्योंकि जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रत्येक जीवों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। अब आता है कोशिकीय श्वसन क्या होती है। कोशिका में भोजन के विखंडन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिका श्वसन कहते हैं। यानी कि वो सब क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रख लो, हमें क्या है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। समझ गए, हम सब क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होती है, ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, ठीक है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को हमें नहीं काटना चाहिए, ठीक है। अब आता है यस्ट क्या है। यस्ट एक कोशिका जीव है। यस्ट अवयव रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित होता है। इसका प्रयोग शराब या वाइन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपने देखा जैसे अंगूर से वाइन बनती है, गेहूं से वाइन बन रही है, सड़े गड़े पदार्थों से क्या करते हैं, वाइन इत्यादि बनाते हैं, ठीक है। अब आता है श्वसन। श्वसन मतलब सांस लेना। जब हम तेजी से दौड़ते हैं तो हमारे नाक और मुंह से क्या होती है, हवा अंदर और बाहर बड़ी तेजी से जाती है, ठीक है। और एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जो है, हमारे दिल की जो प्रक्रिया होती है वो कितनी होती है, 32 मिनट में हमारा क्या दिल धड़कता है, यानी 1 मिनट में 32 बार बीट करता है, ठीक है। तो हम मुंह और नाक दोनों से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। समझ गए। और इस दौरान क्या होता है, हमारे फेफड़े क्या करते हैं, सांस को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन का अंदर या बाहर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को ही क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, इसकी श्वसन दर कहलाती है, ठीक है। कोई वयस्क व्यक्ति यानी जवान व्यक्ति विश्राम अवस्था में 1 मिनट में औसतन यानी लगभग 15 से 18 बार सांस लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने पर यह दर 25% बढ़ जाती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हम ना केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि तेजी से सांस छोड़ते भी, ठीक है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। डिपेंड कर रहा है कि हम किस तरीके के कार्य करते हैं। एक दौड़ने वाले व्यक्ति क्या करेगा, तेजी से सांस लेगा। और अगर हम रिलैक्स पोजीशन के अंदर सो रहे हैं तो उस हिसाब से हम क्या लेंगे, सांस लेंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। देखो बच्चा सो रहा है, महिला काम कर रही है, बुजुर्ग जा रहा है, दौड़ रहे हैं, तो इस दौरान हमारे श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, कम या ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आता है श्वसन कैसे लेते हैं। देखो हम जब सांस लेते हैं तो हमारे नाक से हम सांस लेते हैं या मुंह से सांस लेते हैं। ज़्यादा अच्छा होता है नाक से सांस लेना। क्यों, क्योंकि नाक के जरिए जब हवा अंदर जाती है तो नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, ठीक है। नाक के अंदर क्या पाते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, फिल्टर का काम कर रहे हैं। और नाक के अंदर एक परत होती है जो कि म्यूकस की बनी होती है। आपने देखा बच्चों की नाक निकलती रहती है, तो नाक जो होती है वो म्यूकस की बनी होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो हमारी जो त्वचा है अंदर की उसको छिलने से बचाती है। और जब वायु हमारे अंदर चली जाती है, ठीक है, तो ये गले वाला पाइप होता है, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रोफेगस पाइप, हिंदी बोलते हैं इसको आहार नलिका, ठीक है, जिससे खाना इत्यादि आता है। इस ऑस्ट्रोफेगस पाइप के जरिए जो हवा होती है हमारे किसके अंदर चले जाती है, फेफड़ों के अंदर चली जाती है। और उन फेफड़ों के अंदर हवा भर जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, जब भर जाती है तो हमारा अंदर का हिस्सा जो होता है डायफ्राम चपटा हो जाता है। और इसके कारण जब हवा को छोड़ते हैं, ठीक है, हवा तेजी से जाती है। हवा जब छोड़ते हैं तो वो क्या करती है, तेजी से हवा निकलती है और ऑक्सीजन की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में चली जाती है। ये देखो ये बता रखा है, हम यहाँ से सांस ले रहे हैं, सांस लेने के बाद इस वाले पाइप को बोलेंगे ऑस्ट्रोफेगस पाइप, यानी कि श्वसन नलिका। फेफड़ों में चली जाएगी, फेफड़ों में क्या है, तो वायु भर जाती है। और डायफ्राम देखो ये चपटा हो गया, ठीक, देख रहे हो नीचे का हिस्सा, डायफ्राम ये चपटा हो गया, ठीक है। और इसके जरिए ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में चली जाती है, ठीक है। हमारा दिल क्या करता है, हमारा दिल बीट करता है। और जब दिल पंप कर रहा है तो पंप करने के कारण भी ऑक्सीजन का प्रभाव होता है और ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। ये देखो ये
ये रखा है वायु अंदर जाती हुई, वायु अंदर जा रही है तो पसलियां बाहर की ओर गति कर रही हैं, ठीक है, और वायु बाहर की ओर जा रही है तो पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं, समझ गए। और डायाफ्रेम क्या होता है, देखो ये डायाफ्रेम क्या होता है, नीचे की ओर गति करता है, और इस वाले में डायाफ्रेम क्या होता है, पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो इस तरीके से कार्य होता है। इसी तरीके से हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, समझ गए। और इसी तरीके हमारा दिल क्या करता है, बीट करता है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम किसी टेलर के पास जाते हैं या कहीं पर जाते हैं तो हमारे शरीर का क्या लेते हैं, माप लेता है, ठीक है। ये देखो इस शरीर का माप लेते हुए दिखा रखा है। इसी प्रकार से क्रियाकलाप भी आपके लैब में लेबोरेटरी वाले हैं, ठीक है, वो सारा बता रखा है। अब देखो ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है, ये एक प्रयोग करते हुए दिखा रहा है एक, ठीक है। और जब हम क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बड़ी तेजी से बाहर निकलती है। अब आता है अन्य जंतु में श्वसन किस प्रकार से होता है, जैसे कि हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सांप और पक्षी आदि जंतुओं के वक्षग्रह में मनुष्य के भांति फेफड़े होते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी फेफड़े पाए जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और बड़ी तेजी से ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब देखो जैसे कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छेद होते हैं और अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छेद होते हैं। यह छेद क्या कहते हैं, श्वासरंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिका का जाल होता है जो श्वासन प्रणाली या वक्तक कहलाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक तरीके से ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, समझ गए। देखो ये फेफड़े हैं, ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन और 16.4% क्या है, ये ऑक्सीजन है। ये वाली क्या है, अंत स्वरित वायु और ये उद्वृत्त वायु है, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, ग्रहण लेते हैं, कर रहे हैं सारे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये कार्य होता रहता है। ये देखो मछली अपने क्या करते हैं, गिलकंड, यानी कि यहाँ से, ठीक है। ये देखो ये गिलकंड बता रखा है जिसको कोलोम बोल रहे हैं, यहाँ से क्या लेते हैं, सांस लेती है, ठीक है। अब आता है केंचुआ। केंचुआ जो होता है, केंचुआ एक सिंगल सेल्स है, ठीक है, एक कोशिका जीव है। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आद्य और सिलसिली सी महसूस होती है। इसमें गैसों का क्या था, आगमन आसानी हो जाता है। यदि मेंढक में मनुष्य के भांति फेफड़े होते हैं तो अपनी त्वचा से भी वो श्वसन करते हैं, ठीक है, समझ गए। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसी प्रकार जैसे जल में रहने वाले कुछ जीव होते हैं। मछलियों में क्या होता है, क्लोम या गिल पाया जाता है। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, ठीक है, जिससे वो क्या कहते हैं, सांस लेते हैं। इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी होते हैं जो सांस लेते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार से सांस लेने की प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छेद होते हैं, इसको रंध्र कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया कहते हैं। और उन पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है, पत्तियों के अंदर क्या पाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किचन ऑफ द हाउस क्या है, तो किचन ऑफ द हाउस को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये रंध्रों का खुलना का मतलब क्या है, कि जब पत्तियों को खाने की आवश्यकता होती है, पत्तियां खुल जाती हैं, तो रंध्रों का खुलना कहते हैं। इसे कहते हैं ओपनिंग स्टोमेटा। और जब पत्तियों को खाने की आवश्यकता नहीं होती, पत्तियां बंद हो जाती हैं, इसे कहते हैं क्लोजिंग स्टोमेटा। तो इसी प्रकार से चीजें होती रहती हैं। और ये सारे की प्रक्रियाएं जो हैं ये क्या होते हैं, वायु के कारण भी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है पूरी तरीके से। इसके अंदर हमने देख लिया कि हम किस तरीके ऑक्सीजन लेते हैं, किस तरीके से हम ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जीवित रहने के लिए हमें क्या होती है, ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह जाए। तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हैं क्वेश्चन आंसर आप देख लेना एक बार। और जब भी आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं इनके क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। आप बस कार्य बच्चों वीडियो को बार बार सुनो। जितनी बार आप वीडियो को सुनोगे उतनी बार क्या होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। आपको वीडियो रटने की जरूरत नहीं है, समझ गए बात को। आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो लगा दो और सुनते रहो। सुन के आपको याद हो जाएगा, बना के लिख देना पेपर के अंदर, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, आज याद करोगे 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, समझ गए। और रट करके अगर आप पास भी जाओगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए समझना सीखो, सिर्फ आप बार बार सुनो। सुनने से आपको क्या बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, बना कर लिख देना, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर इतना ही, और जल्दी मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।